राजस्थान की जनविरोधी सरकार के बिजली दरों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ के समस्त पदाधिकारी, हमारे समस्त 100 मंडल अध्यक्ष और जिला के महामंत्री के द्वारा उपखंड अधिकारी को जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, इनके विरोध में आज ज्ञापन दिया गया है। यह पिछले 10 दिन के अंदर हमारी दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हम ये सरकार के कानों तक यह जनता की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि स्थायी शुल्क और सरचार्ज के नाम पर जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, इसको वापस ली जाए। इस कोरोना कालखंड की महामारी में राजस्थान का आम आदमी, व्यापारी, मजदूर, किसान सभी अपनी आजीविका के लिए लड़ाई लड़ रहा है और यह सरकार जिस प्रकार से बिजली के नाम पे आम आदमी को लूट रही है, इस सरकार को यह जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं स्थायी शुल्क और सरचार्ज के नाम पर, यह वापस लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो पूरे राजस्थान की नवलगढ़ की जनता सड़कों पे आकर इस काम का विरोध करेगी। देश में जिस प्रकार से आम आदमी की हालत हो रही है, आम जनता त्रस्त है, उसे लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी मंडल अध्यक्षों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा है। पिछले दिनों भी हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से ये गूंगी बहरी सरकार जाग पाए। आज मुख्यमंत्री महोदय को पुनः ज्ञापन सौंपा गया है। जिस प्रकार से बेहाल किसान है, बेहाल युवा है, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोविड-19 के नाम पर प्रदेश में जांच इतनी ज़्यादा हो गई कि पता ही नहीं कि किस प्रकार से जांच की व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार से कोविड की व्यवस्था चल रही है। वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था ही नहीं है हॉस्पिटलों में। इस प्रकार से पूरी अव्यवस्था और चरमराई हुई सरकार जो सुप्त अवस्था में सोई हुई है, 34 दिन का एक क्वारंटाइन का समय होटलों में सरकार द्वारा बिताया जाता है, आम जनता त्रस्त रहती है। इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर आज ज्ञापन सौंपे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है और अपील की है कि किसी भी प्रकार से आम आदमी को राहत दी जाए, जनता को राहत दी जाए। किसानों पर किस प्रकार से, मुझे याद आता है युवराज ने कहा था 20 माह पहले, कब होगा न्याय। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम व्यक्ति पूछना चाहता है कि आखिर राजस्थान की जनता के साथ न्याय कब होगा। ऐसे सारे विषयों को लेके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार ये मांगे नहीं मान लेती है। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष मनोज सोनी, भारतीय जनता पार्टी। हमारा ये 10 दिन के भीतर दूसरा ज्ञापन है। पहले तो हमने बिजली बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया था। अब ये उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है कि ये जो बिजली की दरें केन प्रकेंड किसी भी बहाने जो बढ़ा रही है सरकार, इससे आम जनता त्रस्त है। जनता के सामने जो वादे किए थे वो तो निभा नहीं पाई सरकार और उल्टा जनता को लूटने का जो काम कर रही है। हम इस और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि जनता को राहत दे। जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। जनता के सामने झूठ और पाखंड रचकर जो तुमने सरकार हासिल की है, वो सरकार ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। ये सरकार लास्ट मुहाने पर टिकी है और हम यह चाहते हैं कि जनता को राहत प्रदान करे, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फूलचंद सैनी प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर है। ये राजस्थान में जो सरकार वर्तमान में चल रही है, जब इसने चुनाव हुए थे उस समय इतने वादे किए थे, उन वादों के अनुसार एक भी नहीं है। ये आम आदमी को ये लूट रही है। इस सरकार को अगर लुटेरी सरकार कहे ना तो भी कोई नहीं है। ये टोल टैक्स का इसने पैसे बढ़ा दिया, बिजली का इसने बढ़ा दिया, विभिन्न प्रकार के शेष है ना लगा कर इनको ये कर दिया। ये चाहती है कि कैसे भी करके जनता से जितने पैसे वसूल करने हैं ना वो कर लें। अगर ये सरकार, वैसे तो अभी मैं तो एक ऐसे का आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर 2020 तक ये सरकार है, इसके अंदर इतनी लड़ाई आपस में हो रही है कि अपने आप ये टूट कर ये जाने वाली है। लेकिन फिर भी अगर जितने दिन तक अपने को राहत देने की ये कोशिश करने के लिए अपन सभी एकजुट हों, इसी के अंदर अपनी भलाई है कि सब एक इस प्रकार का जो कोई आंदोलन आ गया जो करना चाहेगी पार्टी या विभिन्न प्रकार के संगठन है, तो हम सबको उनको साथ देना चाहिए, तभी अपने को राहत मिलेगी।